अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, पर अकेला बंदा पहाड़ तोड़ सकता है। एक ऐसा बंदा जो अमेरिका से रूस गया पुरानी मिसाइल के खोखे खरीदने, ताकि उनसे कुछ ऐसा बना सके जो आज तक कोई नहीं बना पाया था। रॉकेट, जमीन से उड़ने वाला नहीं, उड़कर जमीन पर वापस उतरने वाला रॉकेट। ऐसा रॉकेट जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा पॉसिबल होगा। अगर किसी ने सोचा होगा तो उसके पास आइडिया नहीं होगा कि कैसे रॉकेट को जमीन पर वापस उतारना है, और जो किसी के पास आइडिया भी होगा तो उसने किया नहीं होगा। लेकिन ये बंदा जो रॉकेट की ABCD भी नहीं जानता था, जिसने किसी भी कॉलेज से कोई भी रॉकेट इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ली थी, वो बंदा ऐसा रॉकेट बनाना चला था कि उस टाइम के रॉकेट बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनीज को भी नहीं पता था। जमीन पर वापस उतरने वाला रॉकेट लॉन्च तो कई साल से होते आए थे, लेकिन रॉकेट को लैंड करके दिखाए तो उसके बोलेंगे रियल दुनिया का रियल आयरन मैन। इस बंदे से रूस वालों ने ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मांगे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि रूस में जो इस बंदे की मीटिंग हुई थी वहाँ की कमेटी के साथ में, उस मीटिंग में उस बंदे का बड़ा मजाक उड़ाया गया। यहाँ तक कि उसके मुंह पर थूका भी गया, ये भी कहा जाता है। और इसको कहा गया कि तेरे पास पैसे तो है नहीं और तू आ गया है मिसाइल खरीदने। ये बंदा वापस आ गया अपने कंट्री बिना डील पूरी किए, और उसी दिन किताब उठा ली इसी सवाल के जवाब में कि मैं क्यों नहीं बना सकता रॉकेट। मैं ऐसा रॉकेट बनाकर दिखाऊंगा जो बहुत कम खर्चे पर अंतरिक्ष में जा सके, और इसके बाद ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो लॉन्च के साथ साथ जमीन पर वापस भी लैंड कर सके। बंदे ने एक के बाद एक किताबें पढ़ डाली और शुरू कर दिया अपना पहला रॉकेट सन 2006। पहले लॉन्च के 37 सेकंड के अंदर ही उसका रॉकेट लॉन्च के बाद सीधा जमीन पर आकर गिर गया, और ये गिरना ऐसा था कि रॉकेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रोजेक्ट फेल हो गया। बंदा 4 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। 2002 से उसने काम शुरू किया था और 2006 में उसका पहला प्रोजेक्ट फेल हो गया। पैसों का बहुत अधिक नुकसान हो गया। बंदे ने फिर सवाल ढूंढने की कोशिश करी कि यार कहाँ कमी रह गई, रॉकेट लॉन्च क्यों नहीं हो पाया। 1 साल बाद फिर से रॉकेट लॉन्च किया, फिर से वही मिशन फेल, रॉकेट क्रैश्ड, पैसों के भारी नुकसान। फिर 1 साल बाद तीसरी कोशिश की, फिर वही हुआ, मिशन फेल, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान। एक के बाद एक 3 बार इसके प्रोजेक्ट फेल हो गए। अब इस बंदे के पास मुश्किल से केवल एक रॉकेट के जितने पैसे बचे थे, मानो कि उतना भी नहीं। जितने अच्छे अच्छे इंजीनियर या इस बंदे के पास, वो सब छोड़कर चले गए। लेकिन इस बंदे ने इतना जुनून था, इतना होमवर्क कर रखा था कि इसने सोचा कि एक बार और ट्राई करते हैं। लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि अच्छे इंजीनियर को हायर कर सके, और ये घटिया इंजीनियर को रखना नहीं चाहता था। तो इसने डिसाइड किया कि जब मैं इतनी पढ़ाई कर रखी है तो क्यों ना इस बार प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर मैं खुद बन जाऊं। वह खुद चीफ इंजीनियर खुद बन गया, जिसने रॉकेट साइंस की कोई इंजीनियरिंग डिग्री नहीं ले रखी थी। बहुत रिस्की काम था, ये पहले ही भारी नुकसान सह चुका था। लेकिन इस बंदे की हिम्मत का नुकसान कोई नहीं कर पाया। पूरी जान चौथी कोशिश में लगा दी, और इसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कोई नहीं कर पाया। दुनिया में एक ऐसा नज़ारा देखा, दुनिया का सबसे कम बजट में उड़ने वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका था। साइंस की दुनिया में ये घटना पहली बार नहीं हुई थी, लेकिन इतने कम बजट के अंदर किसी रॉकेट को लॉन्च करना पहली बार हुआ था। ऐसा करके दिखाया उस बंदे ने जिसको किसी ने रॉकेट बनाना नहीं सिखाया। इस बंदे की कंपनी आज दुनिया SpaceX के नाम से जानती है, और इसके रॉकेट में इतनी जान है कि नासा भी आज कई सैटेलाइट SpaceX के जरिए अंतरिक्ष में भेजती है। जब इस बंदे के फेल लॉन्च के बाद चौथे लॉन्च में सफल हुआ, तो सफल होते ही नासा ने कहा हमें, यानी कि नासा वालों को चाहिए तुम्हारा ये रॉकेट। और सक्सेसफुली लॉन्च के 2-4 महीनों अंदर ही डील पक्की हो गई, क्योंकि इसके पहले नासा का बहुत खर्चा होता था सैटेलाइट को लॉन्च करने में। लेकिन ये बंदा यही नहीं रुकने वाला था। बोला कि ऐसा रॉकेट बनाऊंगा अब जिसको बार बार यूज किया जा सके। आमतौर पर क्या होता है, जब किसी सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करना होता है तो वो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लेकर जाता है, साथ साथ उसको कैरी करने वाला रॉकेट भी साथ में चला जाता है। वो उसको आप यूज नहीं कर सकते दोबारा, क्योंकि वो ख़त्म हो जाता है, यूज करने लायक वो बचता ही नहीं है। यानी कि ये बंदा ऐसा रॉकेट बनाना चाहता था जो अंतरिक्ष में जाकर अपना काम करके सुरक्षित वापस ज़मीन पर आकर लैंड हो सके, ताकि उस रॉकेट में केवल फ्यूल भरना पड़े और वो फिर वापस SpaceX में जाने के लिए तैयार हो जाए। जब इस बंदे ने 2011 में अनाउंस किया कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट बनाना चाहता हूं, तो काफ़ी लोगों ने इसका मजाक बनाया। बड़े बड़े लोगों ने कहा कि ये फालतू का काम होगा, क्योंकि हवाई जहाज तो लैंड कर सकता है,
लेकिन रॉकेट को लैंड करवाना नामुमकिन है। लेकिन इस बंदे के दिमाग में नामुमकिन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसके दिमाग में केवल जिद थी कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट जरूर बनाऊंगा, सबको गलत साबित करके बताऊंगा। बंदे ने अगले 4 साल तक दिन रात कर दी, बहुत सारे फेल्ड रॉकेट टेस्ट किए। आखिरकार 2015 में पूरी दुनिया फिर से एक बार इस तरह का नज़ारा देखा जो वो आज तक हॉलीवुड की फिल्मों में ही देखती आई है। इस बंदे ने लैंड करने वाला रॉकेट बना दिया, असंभव संभव हो गया। और ये बंदा फिर नहीं रुका। उस अंतरिक्ष में जाने वाले सैटेलाइट कैरियर रॉकेट को इसने पानी पर तैरते प्लेटफॉर्म पर बड़ी एक्यूरेसी के साथ लैंड करके दिखाया। कमाल का बंदा है ये। रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है और सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट में छोड़कर 10-12 मिनट में वापस आ करके अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। इस बंदे को अगर यार दुनिया का आयरन मैन नहीं बोलेंगे तो फिर किसको बोलेंगे और क्यों बोलेंगे। ये वही बंदा था जिसने बचपन में इतनी किताबें पढ़ डाली थी। एक समय ऐसा आया जब आसपास में किताबें कम पढ़ने लगी, लेकिन बंदे को पढ़ना था तो किताबों को स्टॉक खत्म होने के बाद पूरा इंसाइक्लोपीडिया ही पढ़ डाला था। ये बंदा आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका है। वो बंदा जिसका यह कहकर मजाक उड़ाया गया था कि तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं और तुम आ गए मिसाइल खरीदने। इस बंदे की औकात आज इतनी बढ़ चुकी है कि वो वैसा कमेंट करने वाले लाखों बंदों को भी खरीद सकता है। यह सच है कि पैसा इंसान को खरीद लेता है यार, ये सच्चाई है आज की। और ये बंदा अमीर क्यों ना बने, क्योंकि ये डिजर्व करता है। एलन मस्क नाम तो सुना होगा, इस नाम में जान है, क्योंकि इसके नाम के पीछे वो बंदा है जिसके नॉलेज में जान है। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। एलन मस्क जैसे बहुत सारे काम करना चाहते हैं जो आज शायद इम्पॉसिबल लगते हैं, पर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वो लैंडिंग वाला रॉकेट भी किसी टाइम पर इम्पॉसिबल लगता था। इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इसमें से एक फेमस प्रोजेक्ट है हाइपरलूप, जिसमें ज़मीन पर हवाई जहाज से भी ज़्यादा स्पीड पर ट्रेवल करने का प्रोविज़न है। ऐसी टेक्नोलॉजी होगी। अब थोड़ी सी ज़रूरी बात करते हैं। भारत, हमारे कंट्री में दुनिया के सबसे ज़्यादा जवान लड़के और लड़कियां हैं, इतने ज़्यादा कि कई देशों की टोटल पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है। हमारे कंट्री में एक ऐसे टैलेंट की कमी नहीं है। ज़रूरत है तो सोच की, विज़न देने की, विज़न के लिए आइडिया जनरेट करने की और आइडिया को एक्शन में बदलने की। एलन मस्क का प्लान है कि नियर फ्यूचर में हम धरती के अलावा भी कोई एक ऐसी जगह ढूंढना चाहते हैं, ऐसी जगह बस्ती बनाना चाहते हैं जहां पर इंसान सुरक्षित रह सके, क्योंकि हो सकता है भविष्य में कोई एस्टेरॉयड धरती से टकरा जाए और धरती से मानवता ठीक उसी तरह खत्म हो जाए जैसा कि कई साल पहले डायनासोर धरती से चले गए थे, गायब हो गए। और इसीलिए इनके प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट ये भी है कि मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बनाई जाए। इनका बड़ा तगड़ा विजन है यार। ऐसा विजन हमारे यूथ में होना जरूरी है। अगर ये बंदा कर सकता है ना, तो समझ सकते हो कि इंसान का दिमाग कितना पावरफुल है, इंसान की हिम्मत कितनी पावरफुल है, इंसान की कैपेबिलिटी क्या है और इंसान के लिए क्या इम्पॉसिबल है। एलन मस्क का मानना है कि फेल होने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि फेल होना भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन काम ना करना कोई ऑप्शन नहीं होता। ये खुद मानते हैं कि एक हफ्ते में लगभग 120 घंटे काम करते हैं। अगर 7 दिन से डिवाइड करना हो तो लगभग 17 घंटे के आसपास आएंगे एक दिन के। कई बंदे इतना सोते ही होंगे। इनका कहना है कि मैं तो वह काम नहीं करता जो जरूरी है, मैं वो काम करता हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। इनके फंडे बड़े सिंपल हैं यार। ये कहते हैं कि अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज में जाने से बंदा एजुकेटेड नहीं हो जाता, क्योंकि मैं कभी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, लेकिन वहाँ पढ़ चुके कई टैलेंटेड स्टूडेंट और इंजीनियर मेरे अंडर में काम करते हैं। ये कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का हर ऑर्डिनरी इंसान के पास एक ऑप्शन रहता है। इनका यह भी कहना है कि अगर आप फेल नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब यह है कि लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो। हर लड़के और लड़की को आज ये बात समझनी पड़ेगी कि उनके आज की डेट में क्या करना चाहिए। उनको वो करना चाहिए जो उनको लगता है कि जरूरी है। इंसान तब ज़्यादा बेहतर कर पाता है जब उसको पता होता है कि उसको क्या करना चाहिए। एलन मस्क को किसी ने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई थी, पर इनका लगा कि इनको रॉकेट साइंस में पढ़ना चाहिए, तो उन्होंने खुद ही पढ़ाई की। इनको पता था कि इनको क्या करना चाहिए। आज की डेट में किसी बंदे के लिए कुछ करना मुश्किल नहीं है। अगर कुछ मुश्किल है तो ये है कि उसके पास कोई गोल नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है। लक्ष्य निर्धारित नहीं करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलन मस्क का मानना है कि नॉइज से ध्यान हटाकर सिग्नल की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, और उनका मानना है कि प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसका सॉल्यूशन करना ही एक प्रॉब्लम है। शब्दों में थोड़ा फेरबदल करने से पूरे वाक्य का मतलब बदल जाता है। थोड़ा सा विजन आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख सकता है।
अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट करो खुद के लिए। कैसे करोगे? एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करोगे। हमारे देश के युवाओं को आज एक क्रांतिकारी मनुष्य से सीखने की जरूरत है। हालांकि यह भी सच है कि हमारा देश एक कैसे क्रांतिकारी युवाओं से भरा पड़ा है, बस उनको अपने आप को पहचानने की जरूरत है। वो बंदे भी एलन मस्क की तरह कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। दम है तो कुछ बड़ा करके दिखाओ। देश में अपना नहीं, दुनिया में देश का नाम करके दिखाओ। जय हिंद, जय भारत।